जबलपुर का जिक्र करेंगे। गुमशुदा तांत्रिक की हत्या हुई है। तांत्रिक की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। महिला से छेड़खानी के चलते तांत्रिक की हत्या कर दी गई। झाड़ फूंक के दौरान तांत्रिक ने छेड़खानी की थी। पति ने नाबालिग बच्चों दोस्त के साथ मिलकर हत्या की है। सनेर नदी में हत्या कर शव फेंक दिया था। पुलिस शव की तलाश में जुटी थी। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या था मामला, बताइए। जी, ये पूरा मामला जो है संजीवनी नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर हलधर पटेल नाम का एक तांत्रिक रहता था, जो पूजा पाठ करता था, लोगों को झाड़ फूंक करके और उनकी समस्याओं को हल करने का वादा करता था। और इसी झांसे में आकर विश्वकर्मा परिवार, जिसमें राजा विश्वकर्मा, उनकी पत्नी सुमन विश्वकर्मा, नाबालिग बेटा और बेटी, ये चारों उसके झांसे में आ गए और उसके यहाँ जाकर पूजा पाठ कराने लगे। लेकिन इसी दौरान हलधर पटेल ने उनके यहाँ जो पीड़ित पहुंचे थे उनमें एक महिला के साथ छेड़खानी कर दी, जिसके बाद परिवार रंजिश रखने लगा। 20 जुलाई को पूरा परिवार फिर से उससे संपर्क करता है, हलधर पटेल से, तांत्रिक से, और उसे अपने साथ गोटेगांव लेकर जाते हैं कार में और वहां उसकी चाकू से हत्या कर देते हैं। इस पूरी वारदात में राजा विश्वकर्मा अपने दोस्त आशीष सोनी को भी शामिल कर लेता है और शव को नदी में फेंक देता है, जिसके बाद उसकी तलाश की जा रही है। परिवार वाले तलाश कर रहे थे, लेकिन जब पता नहीं चला तो आखिरी बार जिनके साथ देखा गया था उस परिवार से पूछताछ की गई और सख्ती से पूछताछ में पूरी वारदात का खुलासा हुआ है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया पवन, जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, धार का जिक्र करेंगे। पुलिस ने बरामद किए 120 मोबाइल। पुलिस और साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन हेलो के तहत गुम हुए मोबाइल मिले हैं। 120 लोगों को बुलाकर उनके मोबाइल दिए गए। लोगों को एक एक तिरंगा भी दिया गया है। तो साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, गुम हुए मोबाइल बरामद किए गए हैं। अब जो मोबाइल मालिक हैं उन्हें बुलाया गया और उन्हें उनके मोबाइल फोन लौटाए गए। साथ ही साथ तिरंगा भी उन्हें इस मोबाइल के साथ दिया गया है। धार का हम जिक्र कर रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ से मोबाइल चोरी हुए थे और अब जब ये मोबाइल मिल चुके हैं तो सभी जो मोबाइल मालिक हैं उनको उनके फोन दे दिए गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना करना 5 IAS अधिकारियों को महंगा पड़ गया। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। दरअसल अप्रैल 2024 में इंदौर के कर्मचारी के पक्ष में हाईकोर्ट ने वेतनमान से जुड़ा फैसला दिया था। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने कर्मचारी को लाभ नहीं दिया। हाईकोर्ट ने इसी के खिलाफ अवमानना की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट जारी किया। अब इस मामले में 9 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है। में 2 नवंबर 23 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सरकार उनको जो लाभ है वो प्रदान करे, परंतु उसके बाद उन्होंने 4 महीने में लाभ देना था, परंतु वो 4 महीने में बीत जाने के पश्चात भी शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया। तो उसके कारण प्रार्थना पिल्ले के द्वारा एक कंटेम याचिका न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका के नोटिस जो हैं वो इन 5 अधिकारियों को जारी किए गए थे। वो नोटिस मिलने के बाद भी वो अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ। तो न्यायालय ने उनके खिलाफ 5-5 हज़ार रुपये के जमानती वारंट जारी किए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अवमानना करना IAS अधिकारियों को भारी पड़ चुका है, उन पर गाज गिरी है। क्या है मामला, पूरा बताइए। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था अप्रैल 2024 में। उसमें यह कहा था कि जिन्होंने एक याचिका लगाई है प्रार्थना पिल्लई, उनको जो दूसरे कर्मचारी हैं उनके समान वेतन मिलना चाहिए। 4 महीने बीत गए, लेकिन 4 महीने में भी उनके हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। उसके बाद वो फिर से पहुंचते हैं हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में वापस एक याचिका लगाते, कहते हैं कि जो आपने कहा था कि वेतनमान मिलना चाहिए, आपने जो आदेश दिया था उसका पालन नहीं हो रहा है और आपके आदेश की अवमानना कर रहे हैं ये अधिकारी। तो मध्य प्रदेश सरकार के 5 बड़े अधिकारियों के खिलाफ, 5 बड़े IAS अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने 5-5 हज़ार रुपये मुचलके का एक वारंट जारी कर दिया है। 9 सितंबर को पूरे मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन देखिए निश्चित तौर पर ये कार्रवाई भी होना
ही चाहिए था, क्योंकि जब आप हाई कोर्ट के आदेश को हल्के में लेते हैं, जब आप हाई कोर्ट के निर्णय को, आप हाई कोर्ट के फैसले को हल्के में लेते हैं तो बड़ी कार्रवाई तो होगी। जब अधिकारी खुद को बड़ा समझेंगे तो हाई कोर्ट ने सबक सिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने कहा है कि हमने पहले जब एक और आदेश दिया था तो उस आदेश की सुनवाई क्यों नहीं हुई। जब आदेश दे दिया कि मध्य प्रदेश सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि संविदा जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी संविदा कर्मचारी हैं सभी का वेतन एक समान होगा। उस वक्त कई ऐसे कर्मचारी हैं जो छूट गए थे, जिन्हें वेतनमान एक जैसा नहीं मिल पा रहा था। उसी में से एक कर्मचारी थे पार्थन पिल्लई, जिन्होंने कई बार एक आवेदन दिया अधिकारियों के सामने कि मुझे वेतनमान जो है वो पूरा नहीं मिल रहा, 100% वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, शायद इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बार बार वो गुजारिश करते रहे, नहीं हुआ तो उन्हें हाई कोर्ट की शरण लेना पड़ा। और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया था कि 4 महीने के भीतर जो उनका वेतनमान है सभी की तरह उन्हें भी मिलना चाहिए। लेकिन जब वेतनमान नहीं मिला तो उसके बाद फिर से एक नोटिस जारी करके इन अधिकारियों को हाई कोर्ट बुलाया गया था कि यहाँ पर आए और जवाब दे। लेकिन उसके बावजूद न वो आए न उनके कोई अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे। इसी पूरे मामले में हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 5-5 हज़ार रुपये मुचलके पर जमानती वारंट जारी कर दिया है और 9 सितंबर को इस पूरे मामले में अब सुनवाई होनी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए मिथिलेश। जबलपुर हाई कोर्ट में कलेक्टर के आदेश पर लगाई रोक, फीस लौटाने के कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी गई है। राज्य शासन और कलेक्टर को नोटिस जारी किया गया है। बता दें, निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने का यह पूरा मामला है। कलेक्टर ने जांच में फीस वृद्धि पाई थी। 11 निजी स्कूलों को फीस लौटाने के निर्देश भी दिए थे। 81 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस लौटाने के निर्देश दिए थे। निजी स्कूलों ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं तो जबलपुर हाई कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाई है। फीस लौटाने के कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है। राज्य शासन और कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने का यह मामला है। कलेक्टर ने जांच में फीस वृद्धि पाई थी और 11 निजी स्कूलों को फीस लौटाने के निर्देश भी दिए थे। बता दें, 81 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ये फीस थी जिसे लौटाने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए थे। निजी स्कूलों ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद ये फैसला आया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद भोपाल एम्स के डॉक्टर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। दरअसल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स का विरोध जारी है। इसी क्रम में राजधानी भोपाल एम्स में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जहां हड़ताल के दूसरे दिन भी डॉक्टर्स का विरोध जारी है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद हत्या कर दिए जाने के विरोध में लगातार देश भर में डॉक्टरों का जो रोष है वो सामने आ रहा है। एम्स भोपाल में भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो चल रहा है और लगातार दूसरे दिन आज जो डॉक्टर्स हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए, ऐसे कानून बनने चाहिए, ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। डॉक्टर्स से हम बात कर लेते हैं। फिलहाल क्या मांगे और जो अब तक आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से, उससे कितने संतुष्ट हैं आप लोग? अभी तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं मिला है, सीबीआई को हैंडओवर किया गया है, केस है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें हमें ये चाहिए कि कुछ भी डॉक्टर के प्रति कुछ भी गलत हो तो उसके लिए ग्रीवियंस कमेटी बने, वो कमेटी एड्रेस करे हर चीज को विद इन 48 आवर्स या कोई टाइम पीरियड होना चाहिए और हर स्टेट लेवल पे हर ग्रीवियंस कमेटी टीम बननी चाहिए। अभी कौन कौन सी आप लोग जो यहाँ पे सेवाएं देते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज है, अलग अलग सर्विसेज है, तो उसमें काम करेंगे या पूरा बहिष्कार है? अभी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे कि उनमें भी काम चल रहा है। वार्ड में जो इमरजेंसीज है या जो ओटीज हैं, ऑपरेशन थिएटर्स है, माइनर जो पहले से बुकड है, उन पे काम चल रहा है। लेकिन जो ओपीडी सेवाएं हैं, जहाँ पे जूनियर रेसिडेंट्स या जो भी रेसिडेंट्स काम करते हैं, वो अभी वहाँ पे बंद की गई है। वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर्स है वो फिर भी चल रहे हैं, मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। हमारी तरफ से अभी इतना ही है, इमरजेंसी सर्विसेज अभी चालू है। लगातार एम्स के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर, प्रोटेस्ट पर डटे हुए हैं और इनका कहना है कि इस तरीके के मामले जो बार बार डॉक्टरों के साथ हिंसा के हों या रेप के हों जो सामने आते हैं, ये बंद होना चाहिए और सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि सीबीआई को केस हैंडओवर किया गया है, इससे ये डॉक्टर्स खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।
सिंगरौली जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक जिंदा व्यक्ति को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। अब यह शख्स खुद को जिंदा बताने के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा है। मामला देवसर जनपद क्षेत्र के ग्राम मटिया का है, जहां समग्र आईडी में नारायण यादव को पंचायत कर्मियों ने मृत घोषित कर दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब नारायण की पत्नी मीनाबाई लाडली बहना योजना से वंचित हो गई। अब मीनाबाई अपने पति को सरकारी दस्तावेज में जीवित करने की अधिकारियों से गुहार लगा रही है। मामले में एसडीएम ने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। हमको ये है कि हम जिंदे हैं और हमको मृत घोषित कर दिए हैं। हम कटदहा पंचायत से आए हैं, गांव मटिया है, और हमारा वो मृत घोषित किया मिथिलेश यादव। वो फर्जी को पैसा हमसे निकलवाना चाहता था। हमारा पैसा आया तो हम उसको पैसा निकाल के नहीं दिए, हमारा पैसा था तो नहीं दिए, इसलिए खाता बंद करवा दिया था। तो सचिव से आप लोग नहीं मिले? सचिव सब उससे मिले हैं, सचिव खुद उसके पक्ष में है। विभाग को जाएगा और फिर इनका शिकायत में यदि बात सही पाया जाएगा तो फिर आईडी चालू हो जाएगा। पहले जांच के लिए महिला बाल विकास में भेजा जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हरीश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, बड़ी दयनीय स्थिति है, जिंदा शख्स को मृत बता दिया गया है। अब दफ्तरों के चक्कर जो है दोनों लोग काट रहे हैं, पति पत्नी। क्या कहा जा रहा है, अब जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? आपने सही कहा। देखिए, जिम्मेदार इसमें जाहिर तौर पर जब ऐसा मामला आता है तो कार्यवाही की बात करते हैं, लेकिन समझा जा सकता है कि खुद जो पीड़ित है वो बयां कर रहा है कि मजदूरी भुगतान जो हुआ करता था वो अधिक हमारे खाते पे करते थे, उस पैसे का लेन देन करते थे। मैं पैसे को लेन देन करने को तैयार नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे जो मैं जिंदा हूं इसके बावजूद भी मुझे मृत घोषित कर दिया गया। तो समझा जा सकता है कि पंचायत कर्मी कितने बेपरवाह हो चुके हैं, कितने लापरवाह हो चुके हैं। यही वजह है कि जिंदा शख्स को जो है मृत घोषित कर दिए हैं। हालांकि उसकी पत्नी जो है तमाम योजनाओं से वंचित हो गई है, लाडली बहना उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो जाकर मामले का खुलासा हुआ है। हालांकि अब जिम्मेदार अफसर जो हैं तो कार्यवाही की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में देखना यह होगा कि आखिरकार जो जिंदा व्यक्ति है उसको जो कागज में मृत कर दिया गया तो उनके खिलाफ तो सिंगरौली जिला प्रशासन क्या कुछ ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए हरीश। आगे बढ़ेंगे, रतलाम का जिक्र करेंगे। लोकायुक्त उज्जैन ने कनिष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। आरोपी ने राशन दुकान के निलंबन की बहाली के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत होने के बाद रिश्वत की पहली किश्त देते समय लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा है। तो रिश्वतखोर अधिकारी पकड़े गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। रिश्वत इससे मांगी जा रही थी, रिश्वत ली जा रही थी और रंगे हाथों इसे गिरफ्तार किया गया है रिश्वत लेते हुए। राजधानी भोपाल में 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने यात्रा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कोलार से यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां कोलार से संत नगर तक होर्डिंग, बैनर, पोस्टरों और तिरंगों से पूरा तिरंगा यात्रा मार्ग को सजाया गया था। तिरंगा यात्रा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मेरे मित्र और लोकप्रिय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर श्री रामेश्वर शर्मा जी ने तिरंगा अभियान यात्रा के माध्यम से भोपाल की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई। आजादी के पूर्व दिवस के अवसर पर निकलने वाली तिरंगा यात्रा ये देशभक्ति और भारत के विभाजन की उस करुण कथा को जनता को पुनः स्मरण कराने के लिए, और हम सब संकल्प करें, परमात्मा करे दोबारा ये दिन नहीं आए। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।